तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सत्र 2023-24 में नए रजिस्ट्रेशन हमें कैसे और कहाँ करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको जो यदि आपका विद्यालय कक्षा 5 तक का है तो कक्षा 5 के जो बच्चे हैं वो आपके प्रेरणा पोर्टल से हटा दिए गए, यानी कि उनको पास आउट कर दिया गया है। और यदि आपका विद्यालय कक्षा 8वीं तक है यानी कि कंपोजिट है तो वहाँ पर 8वीं के बच्चों को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर अब कक्षा 5 और 8 के जो बच्चे हैं उनके नई जगह पर रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके साथ साथ न्यू रजिस्ट्रेशन आपके स्कूल में भी 1 से लेकर 5 तक या 1 से लेकर के 8 तक उनमें भी रजिस्ट्रेशन करने हैं। तो नए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करने हैं और कब करना है, तो सबसे पहले आपके जो भी पास आउट बच्चों के बाद में बच्चे बचे हुए हैं उनको वेरीफाई करना होगा। और इन्हें सभी बच्चों को वेरीफाई आप प्रेरणा पोर्टल पर ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ से जैसे ही आप प्रेरणा पोर्टल पर एक एक बच्चे को वेरीफाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे सभी बच्चे वेरीफाई हो चुके हैं, तो यहाँ से जैसे आप करेंगे तो वहाँ से आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मान के चलिए कोई भी बच्चा है कक्षा 1 से लेकर के 4 तक का भी है जो यहाँ से दूसरे विद्यालय में पढ़ना चाहता है या चला गया है तो उसको भी यहाँ से आप हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या अन्य स्थिति में इसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है उसका, जैसे किसी और विद्यालय में जाता है सेम कक्षा में, तो ये काम करना है। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे सभी बच्चों को तब तक आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आपको बता दूं प्रेरणा पोर्टल पर ही करें आप, डीवीटी ऐप पर ऐसे नए रजिस्ट्रेशन बच्चों के ना करें, क्योंकि प्रेरणा पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन हम करते हैं वो सामान्यतः वहाँ पर पहुँच जाते हैं डीवीटी ऐप पर। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आइएगा। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 पॉइंट हैं, डीवीटी स्टेटस, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डीवीटी स्टेटस एनालिटिक 2021-22। 21-22 में किसके पैसे पहुँचे किसके पैसे नहीं पहुँचे, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप करेंगे, जो कि यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या फॉर्म ओपन होकर के आएगा, क्या पॉपअप आता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ओके किया ओपन हो गया। तो इसमें सबसे पहले आधार यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे आधार सत्यापन के दिशा निर्देश। तो यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन होगी, तो चलो हम इसको देखते हैं पीडीएफ को। ये पीडीएफ हमारी ओपन हो गई। तो किस प्रकार से आप बच्चे के डिटेल को भरेंगे, किस प्रकार से, ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है अभिभावक का आधार वेरीफाई करने के लिए दिशा निर्देश, बच्चे और अभिभावक दोनों के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आधार वेरिफिकेशन के लिए सारे के सारे डिटेल आपको आधार से मैच करने चाहिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो बच्चे का सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन होगा, तो बच्चे के आधार कार्ड में जो नाम है, जो स्पेलिंग लिखी है वही पोर्टल पर स्टूडेंट के नाम में भरें। साथ ही साथ यदि बच्चे के आधार कार्ड में अभिभावक के नाम के साथ कोई एस ऑफ, सी ऑफ, डी ऑफ लिखा है तो वो आपको पोर्टल पर नहीं लिखना है, सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे का नाम ही लिखना है। आपको पोर्टल पर अभिभावक का नाम ही लिखना है और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है वही लिखना है। इसके बाद बच्चे की जो जन्मतिथि आधार कार्ड में लिखी है वही आपको एंट्री करना है। बच्चे का लिंग जो आधार कार्ड में लिखा है, यदि गलत लिखा है तो आप इस समय उसको गलत ही भर दीजिएगा, जब वो सुधार करवा ले तब उसका करेक्शन हो सकता है। इसके बाद में आधार नंबर और आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही भरना है। जो भी डिटेल आधार में दिए जाते हैं यहाँ पर ये सब कुछ लिखा होता है, एक एक पॉइंट आप समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं पीछे, यानी कि आधार को जब आप पलट कर देखेंगे तो वहाँ पर एस ऑफ, डी ऑफ करके एड्रेस लिखा होगा इस प्रकार से। तो एस ऑफ करके जो भी उसमें लिखा हो उसको लिखने की, कोई एस ऑफ, डी ऑफ लिखने की आवश्यकता नहीं है। गार्जियन का नाम इसमें आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से गार्जियन का
जो अभिभावक का वेरिफिकेशन होगा वो कैसे किया जाएगा। और हाँ, जो भी एंट्री करें आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में करें, वो ज़्यादा बेटर है, हिंदी में तो बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद अभिभावक का आधार वेरीफाई करते समय आप जिसका आधार वेरीफाई कर रहे हैं पोर्टल पर अभिभावक आधार वेरिफिकेशन में उसी का नाम डालें, लिंग और आधार संख्या भरें। जैसे कि आप माता का आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो माता के आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है वो ही आप उसमें भरें। इसके बाद में आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है वह सही लिखें। आधार नंबर आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही अंकित करें। जो भी पॉइंट है तो बच्चे वाले में जो भी पॉइंट है वो ज़्यादा है और जो गार्जियन का है उसमें इतने पॉइंट नहीं होते हैं, तो इनकी एंट्री बिल्कुल आप सही से करिएगा। आप चलते हैं रजिस्ट्रेशन की ओर। तो यहाँ पर अब ये खुल गया, ओपन हो गया। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंट हैं, यहाँ पर दिशा निर्देश हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उनको पहले पढ़िएगा क्या लिखा है, क्या करना है। जो भी स्टार फील्ड हैं उनको सभी को एंट्री करना है। यहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है, सभी फील्ड अनिवार्य हैं। सत्र लिखा, राज्य लिखा, जिला, क्षेत्र और टाउन, ये स्कूल का नाम भी आ रहा है। इतने पॉइंट लिखें। यहाँ से आपको कक्षा 1 में मान के चलिए एडमिशन हम करवा रहे हैं, वो लिख जाएगा। उसके बाद में जो मेन पॉइंट है वो देखिएगा, परिवार की यूनिक पहचान संख्या यानी कि राशन कार्ड नंबर, इसको आप अनिवार्यता सभी बच्चों से मंगवा लें। राशन कार्ड नंबर भरना यहाँ पर अनिवार्य होगा, राशन कार्ड नंबर भरना ही होगा। लेकिन नहीं है उस स्थिति में कुछ ना कुछ उसका तोड़ निकाला जाएगा। लेकिन इसको भी आप इन्फॉर्मेशन ये भी आप बच्चों से कलेक्ट कर लें। इसके बाद प्रवेशांक, छात्र का आधार बना है या नहीं बना है, धर्म, राशन कार्ड का प्रकार, श्रेणी, क्या आधार, छात्र दिव्यांग है। और इसके बाद में यही सामान्य जो जानकारी है वो भरते हुए बाकायदा आपको पूरा डिटेल इसमें एंटर करना है। तो इस प्रकार आसानी से आप इन्हें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करें आप डीबीटी ऐप पर ना करें, उसका प्रेरणा पोर्टल पर करें। जो प्रेरणा पोर्टल पर आप दर्ज करेंगे वो ऑटोमेटिक डीबीटी ऐप पर पहुंच जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।